क्यों आजाद है? क्योंकि अल्लाह ने जब तुमसे नहीं कहा तो मैं तुमसे अल्लाह कह रहा है ईमान वालों, आए वो लोग जो ईमान ले आए, ईमान ले आए ना, कल्ला पढ़ लिया, ईमान ले आए। अब सुनो अल्लाह फरमाता है ईमान वालों, वो लोग नहीं, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। पहला हुक्म आया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। तीन हुक्म है आयत में, और यही तीन निचोड़ है पूरी सुन्नियत का। अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे की, नजरिए की, एतिकाद की बुनियाद है। इसीलिए हमसे कहा जा रहा है, हमसे कहा जा रहा है, हमसे तो कहा ही नहीं गया ऊंचे पजामा वाले, बुलंद पजामा। अच्छा बुलंद पजामा उनकी मजबूरी है। आप सोचते हो वो सुन्नत अमल कर रहे हैं, ये कौन सुन्नत है भाई? नेचर के खिलाफ सुन्नत है, प्रकृति के खिलाफ सुन्नत है। मैं खाली एक शराफत की बोली बोल के आगे बढ़ जाता हूं। आप लोगों के पैरों में बाल, जी जी जी, तो जहां तक बाल है वहां तक ढकने का हुक्म है। बेशक क्या नुक्ता है, ये कहां ऊपर चलते चले जा रहे हैं, घुटने तक तो आ गए ये लोग। अब देखिए गट्टे के आधा गट्टा छुपा रहा है, नीचे का आधा गट्टा छुपा रहा है और आधा खुला है, और वहां देखिए बाल थोड़ा आप पूरा गट्टा खोल सकते हैं, वहां तक भी बाल नहीं। जहां से बाल शुरू होता है वहां से ढकना, इसका मतलब बेशक बाल नहीं दिखाना, गट्टे दिखाने। तुम्हारे पैजामा ऐसा लग रहा है कि बाल के साथ हमारे अंदर का हाल नजर आ रहा है, ऊंचे होते चले आ रहे हैं। देखिए तकरीर क्या हो रही है, बात कहां से आ गई। बुलंद पजामा इसलिए हो रहा है कि उस पूरी जमात ने एनालाइज किया, उस पूरी जमात ने सर्वे किया, उस पूरी जमात ने सर्वेक्षण किया, प्रशिक्षण किया कि आज जितनी बुलंदियां होती हैं वो सब सुन्नियों को मिल गई। नहीं पहुंचे? जी जी जी, जितनी बुलंद मकाम होते हैं जी वो सुन्नियों की जमात में लगे। बेशक गौस सुन्नियों में, क्या बात है, सुन्नियों में ख्वाजा, सुन्नियों में मखदूम, सुन्नियों में महबूब, सुन्नियों में गौसियत इधर है, कुतुबियत इधर है, अब्दालियत इधर है, रुजबाइयत इधर है, विलायत इधर है, मकाम इधर है, सिद्दीकियत इधर है, समदियत इधर है। ऐसे हजारों हजार करोड़ों मराती औलिया अल्लाह के इधर है। तो इधर बुलंदी है, इधर बुलंदी ही बुलंदी, उधर ना कोई अब्दुल कादिर है, उधर ना कोई गरीब नवाज है, उधर ना कोई निजाम पाक है, उधर ना कोई साबिर है, उधर ना कोई अशरफ है, उधर ना कोई अहमद रजा है। बुलंदी नहीं है ना, अब बुलंदी नहीं मिल रही है, अब उनको बुलंद होने का शौक है। और ये सारी बुलंदी जो है वो अल्लाह की जानिब से होती है, यानी वो गैर इख्तियारी, आप कंट्रोल में नहीं है। आप खुद गौस नहीं बन सकते, अल्लाह बनाएगा। वाह क्या आप बात खुद है, गरीब नवाज नहीं बन सकते, अल्लाह बनाएगा। आप खुद मखदूम अशरफ नहीं बन सकते, अल्लाह बनाएगा। तो ये हमारे इख्तियार में नहीं है, ये बुलंदी हमारे इख्तियार में नहीं है। उन्होंने सोचा इसे हमारे वहां नहीं होता और हमारे इख्तियार में नहीं है, तो जो हमारे इख्तियार में है उसको ना बुलंद कर ले। क्या बात है, पैजामा उनके इख्तियार में है, क्या बात है, बेशक पैजामा उनके कंट्रोल में है। जितना चाहे उठता जा रहा है, बुलंद हो रहा है, और खुद बुलंद नहीं पा रहा तो पैजामा। और जिस हिसाब से बुलंद हो रहा है, भले बात हंसी वाली है मगर उतनी गंभीर भी है। जिस हिसाब से पैजामे बुलंद हो रहे हैं, मैं तो बहुत डरा हुआ। जिस हिसाब से पैजामा बुलंद हो रहा है और घुटने तक जिस हिसाब से आया है, दुआ करते ही रुक जाए। वरना हम अपनी बहू बेटियों से और अपने नौजवान बच्चों से कहना पड़ेगा अपने अपने दरवाजे पर लिख लो, आजकल जमातियों को देखना मना है। भाई वुज़ू टूटे हम जमात गई, हम बेवजू हो गए। हालांकि ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई किसी को करना देखने से वुज़ू नहीं टूटता, ये भी एक मिथ है। किसी को बरहर देखने से वुज़ू नहीं टूटता, खुद को भी देखने से टूटता। लगे हाथ मसला भी सब गया आप लोग। चलो तो ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, इनसे निकाह जा रहा है, वो डरे कहना डरे भाड़ में। ऐ ईमान वालों
अल्लाह असल में तुमको देना चाहता है इनाम, तुमको नवाजना चाहता है, तुमको पुरस्कृत करना चाहता है, तुमको पुरस्कार देने का उसका इरादा है ना, तो तरबियत भी तुम्हारी तरफ, तवज्जो भी तुम्हारी तरफ होगी। उनको उनकी एनआरसी हो गई, उन लोगों की एनआरसी हो चुकी है। अब हम लोगों को सीएए वाला मामला, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हमारे लिए और नॉन रेजिडेंस सर्टिफिकेट इनके लिए। ये नॉन रेजिडेंस है, इनकी मौजूदगी वहां नहीं होगी। तो जो नॉन रेजिडेंस होते हैं एनआरसी वाले, उनको भी तो कहीं रखा जाएगा ना डिटेंशन सेंटर में। भाई जिनकी एनआरसी हो जाती है उनको भी तो कहीं रखेंगे ना डिटेंशन सेंटर। जी जी डिटेंशन सेंटर बना तो है जी, बना है, बहुत बड़ा डिटेंशन सेंटर है हमेशा के लिए, जानना जी हक है। और जिनको सिटीजनशिप मिल जाएगी उनको भी कहीं रखना है ना, तो बना उनके लिए जी जन्नत। जन्नत। तो जन्नतियों से मुखातब होकर अल्लाह फरमाता है सुनो ईमान तो ले आए ना, उनको छोड़ो, उनको मत देखो, उनकी जिंदगी हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड ना देखो, तुम सुनो, उनको छोड़ो, तुम सुनो, अल्लाह से डरना। ईमान ले आए, ईमान ले आए, या अल्लाह वाले हो गए, हाँ हो गए, या रसूल अल्लाह वाले हो गए, हाँ हो गए, या सिद्दीक वाले हो गए, हाँ हो गए। अब क्या करना है? सुनो, मुझसे डरो। वाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, बहुत खूब, बहुत बेशक। बात समझ में आ रही है? मैं बहुत साधारण उर्दू बोल रहा हूँ ताकि आप उसे भेजे तक में जाए और भेजे में आपके भेजे में मैं भेज सकूं जिसको भेजने के लिए मुझे भेजा गया। वाह क्या बात है, बहुत खूब हजरत, क्या बात है, वाह। तो अपना भेजा बोलो ताकि मैं भेज सकूं। ईमान वालों, ईमान ले आए, नमाज रोजा ज़कात पर ईमान है, हाँ है। क्या करना है? मुझसे डरो। अब एक सवाल पैदा होता है, ईमान भी ले आए, नमाज वाले ईमान मानता हूं, नमाज रोजा ज़कात तौहीद, यही तो ईमान है। कलाम, अंबिया, फरिश्ते, इन सबको मानना ही तो ईमान है। क़यामत, कब्र, हशर, जन्नत, ये सबको मानना है ना, ये इसी को ईमान कहते हैं, यही ईमान है। कुतुबिही व रुसुलिही व मलाइका, वही सब तो ईमान है। बोले हाँ, तब काफी नहीं है, ईमान तो ले आए, ये काफी नहीं है। ये तो वो भी कहते हैं 40 वाले जी, 40 दिन वाले भी यही कहते हैं ना, ला माबूद इल्लल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, असहाब रसूलुल्लाह, अहले बैत रसूलुल्लाह, सब वो भी तो नारा लगाते हैं ना। पता चला नारे लगाने का नहीं होता, खोखले नारे लगाने से जन्नत जहन्नम का फैसला नहीं होता बाबू जी। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, डरना पड़ेगा। सवाल ये उठता बारी ताला, हम पहले डरे तभी तो ईमान लाए जी, क्या बात। भाई डर ही तो ईमान लाए। गलत खुदाओं में चक्कर फंसे हुए, गलत तरीकों में उलझे हुए थे, गलत रस्म रिवाज में बच्चे पैदा हो गाड़ दिया जाए, बेवा हो जाए गाड़ दिया जाए, ऐसे फंसे हुए थे जी। अल्लाह ही के घर में 360 अल्लाह के दुश्मन, जी जी जी, अल्लाह के दुश्मन अल्लाह के घर में। बताओ, अल्लाह ही घर और 360 मूर्तियां, जहालत थी। फिर डराने वाला आया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराने वाला आए के डराया डरे, अज़ाब से डराया डरे, जहन्नम से डराया डरे, बुरी मौत से डराया डरे, और डरे तो ईमान लाए। तो अल्लाह डर तो पहले ही चले गए, बेशक क्या बात है। डरे हैं तभी तो ईमान लाए हैं। पहले तेरा जलवा देखा, पहले तुझे माना, तभी तो तुझे, पहले तुझे जाना तभी तुझे माना। तो हम तो ईमान डर के ही लाए, डरे तभी तो ईमान लाए। ईमान नहीं लाएंगे तो अज़ाब होगा, ईमान नहीं लाएंगे जहन्नम में जाएंगे, ईमान नहीं लाएंगे तो बुरी मौत होगी, ईमान नहीं लाएंगे बड़ी दर्दनाक रूह निकाली जाएगी। तो डर तो पहले ही, तो ये किस डर की बात है? बेशक बेशक। हम डरे तभी तो ईमान लाए, हम डरे तभी तो नमाज पढ़ते हैं कि नमाज नहीं पढ़ेंगे बुरा हाल होगा। डरे हैं, रोजा इसलिए रखते हैं कि रमजान चल रहा है, रोजा नहीं रखेंगे बहुत बुरा हाल होगा। डरे हैं, डरे हुए हैं, पैसा बहुत आ गया, 2.5 का नहीं है तो बड़ी मार पड़ेगी। डरे हैं, या अल्लाह डर तो पहले ही से ना चाहते हुए भी डरे हैं। क्या बात। बहुत सारा अल्लाह ने पैसा दे दिया, अचानक ख्याल आया कि इतना पैसा मिल गया और हम पर हज फर्ज हो गया और नहीं गए तो फंस जाएंगे। डरे हैं,
कुछ लोग तो इश्क हज करने जाते हैं, कुछ लोग फर्ज अदा करने जाते हैं कि भाई ये वाला मालूम हो जाए। तो डरे सभी हैं, डरे हुए ना, डर निकाल दीजिए, रमजान खाली जाएगा। डर निकाल दीजिए, जुमा नहीं भरेगी। तो डर तो है ही है, किसी में कम है, किसी में 10%, किसी में 20%, किसी में 30% और किसी में 100% डर है। जो 100% डर है, डरे हुए हैं, जो 100% डरे हुए हैं, अगर उनका नाम अशरफ है ना तो मखदूम में सिमना बना दिया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर वो अब्दुल कादिर है तो उसे आज़म बना दिया जाता है। वाह वाह, क्या बात है। मोइनुद्दीन है तो खरी नमाज बना, 100% डर। वाह वाह, जैसा डर वैसा मामला। ऐ ईमान वालों, इस आयत में 3 हुक्म है, पहले हुक्म बैठ रहा हूं, अल्लाह से डरो। सवाल मैंने आपके ज़हन में भेज दिया कि अल्लाह से तो पहले ही से हम डर रहे हैं, अब क्या डरें? अल्लाह से डरते हैं तभी तो ईमान लाए। और बताए आपसे सटी हुई बात, जिस पर आप और आसान समझेंगे। भले वो पक्के नमाजी नहीं है, पक्के परहेजगार नहीं है, पक्के तहज्जुद गुजार नहीं है, बेकार है, सियाकार, गुनाहगार, बदकार, पर एक चीज है कि कहीं न कहीं अल्लाह का डर ऐसा है, कहीं न कहीं तो डरते हैं, कहीं न कहीं तो डरते हैं कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, कैसी भी दिक्कतें आ जाए, जिंदगी बिल्कुल तार हो जाए, फिर भी सिवाय अल्लाह को सिवाय अल्लाह के किसी को अल्लाह नहीं मानता। बेशक बेशक, फिर भी मस्जिदों को छोड़कर मंदिरों में घंटा नहीं बजा, ये घंटा बजा, फिर भी किसी गिरजाघर में जाकर हम, फिर किसी गुरुद्वारे में जाकर हम कोई मन्नत नहीं मानते। डर है यार, ये तो दूसरों का घर है, डर है ये दूसरों का घर है। बेशक हक है। हमारे अल्लाह घर तो मस्जिद है। तो हम जब परेशान होते हैं, वफादारी देखिए, गद्दार है नहीं, गद्दार नहीं, वफादार, गुनहगार हमारे गुनहगार, गद्दारी मतलब किसी और जी हक है। बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, पर यही ईमानदारी अल्लाह कबूल फरमा ले, हमारी यही ईमानदारी कबूल फरमा ले कि लाख मुसीबत, परेशानी, दिक्कतें आ जाए, मुश्किलें आ जाएं, उसके निवारण के लिए हम अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा करते हैं। ये डर क्या बात है, बहुत हो। डर है कि वहां गए तो बाहर हो जाएंगे, वहां गए तो एनआरसी हो जाएगी, वहां गए तो इस्लाम के घरौंदे से बाहर हो जाएंगे। डर है कि नहीं? जी, इतना ही सही, इतना सही, इतना सही, इतना डर है कि नहीं? तो बारी ताला डरे थे पहले ही जी, तो फिर अब क्या डरे? जी, अब क्या डरे? डरने क्या मतलब? क्या डरने का ये मतलब नहीं है कि नमाज पढ़ा जाए? क्या डरने का ये मतलब नहीं कि रोजा रखा जाए? क्या डरने का ये मतलब नहीं कि ज़कात दी जाए? क्या डरने का ये मतलब नहीं कि हज किया जाए? क्या डरने का ये मतलब नहीं कि तौहीद की लंबरदारी की जाए? बेशक बेशक, क्या डरने का ये मतलब नहीं कि तिलावत किया जाए? क्या डरने का ये मतलब नहीं कि उलमा और औलिया की ज़ियारत किया जाए? सुभान अल्लाह। क्या डरने का ये मतलब नहीं कि तेरे ही घर जाकर तुझे पुकारा जाए? बेशक, क्या बात है, हक है। क्या ये डर नहीं है? बोले डर नहीं है तो ईमान है। ये डर नहीं है, ये ईमान है, और तुम ईमान ला चुके हो, तभी तुमसे कह रहा हूं, ऐ ईमान वालों। जी, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान है, और ईमान लाने के बाद मैं कह रहा हूं डरो। ईमान लाने से पहले डरोगे कोनो फायदा नहीं। जी, कोई अल्लाह से बहुत डरे, सो कॉल्ड अल्लाह, नाम नेहाद अल्लाह, अपना बना हुआ अल्लाह। जब ईमान नहीं तो अपना बनाया हुआ अल्लाह। कोई पेड़ तराश से अल्लाह बना रहा है, कोई नदी में अल्लाह ढूंढ रहा है, कोई आसमान में अल्लाह ढूंढ रहा है, कोई सूरज में ढूंढ रहा है, कोई चांद ढूंढ रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, फिर इंसानों में ढूंढने लगे, यहाँ तक भी ठीक था, अब जानवरों में ढूंढ रहे हैं। क्या बात। और चाहे करता रहे, ओ गॉड, ओ जीसस करता रहे, लेकिन ईमान नहीं, डर का फायदा नहीं। बेशक बेशक, हक चाहे है। कितना मुत्तकी परहेजगार हो जाए, किसी धर्म का धर्म करोगे, बड़े परहेजगार मुत्तकी, अपने धर्म के मुताबिक, अपने धर्म के अनुसार बड़े अच्छे हैं, तो क्या उनका ये तकवा, ये परहेजगारी काम आएगी? क्यों? क्योंकि या अय्युहल्लज़ीना आमनू में नहीं है, वो लोग आमनू में नहीं है। जी, आए वो लोग जो ईमान लाए, ईमान ले आए, ईमान ले आए, क्या समझ सकती हो गया दुरुस्त फिट फाइन। ईमान तो 72 लाए हैं, 73 ईमान 73 लाए हैं, 73 टुकड़े होंगे हमारे, 73 में किसी का अल्लाह दूसरा है क्या? उन 73 में किसी का रसूल दूसरा है क्या?
उन 73 में 5 या 15 नमाज है, भले ना पढ़े तो समझ में आ गया। तो फिर डरने से क्या मतलब? ईमान वालों अल्लाह से डरो। डरने क्या मतलब? What is the exact purpose, exact meaning, exact मुराद of the fear of Allah? अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? समदानी मियां बताइए। अल्लाह से इसे डर रहे हैं हम लोग कि मरेंगे तो मुंह दिखा पाएंगे कि नहीं। डरे तो पहले ही से कब्र में आराम मिलेगा कि नहीं। डरे तो पहले ही से कि रोजा तोड़ दिया है पता नहीं बख्शे जाएंगे कि नहीं। डरे तो पहले कि जुमा यार छूट गई, 3 छूट गई, पता नहीं ईमान बचा। हालांकि ऐसी कोई बात लोग आजकल चल लगे हैं और चीज सीख लीजिए, रस्मी शरीयत आ गई, रस्मी शरीयत कि जिनका 3 रोज जुमा छूट जाता है वो ईमान से बाहर हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये जरूर है कि जिनका लगातार 3 छूट जाता है ईमान की लज्जत से महरूम हो जाता है। ईमान और अल्लाह की खास रहमत है, उनसे बेचारे महरूम हो जाते हैं और हम महरूम हैं। ये भी तो ये हाल, ये कोई जिंदगी है जानवरों की तरह जी रहे हैं हम लोग। कोई पुलिसाने हाल नहीं, हम ज्यादा जानवरों की इज्जत हो रही है। हमारे कोई इज्जत नहीं की हमने ऐसा काट बोया है, वही काट। ईमान वालों अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने क्या मतलब? यानी अब नतीजा निकल के आया कि अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं कि नमाज पढ़ते रहो। अल्लाह डरने का ये मतलब नहीं कि रोजा रखते रहो। अल्लाह डरने का मतलब नहीं हज करते रहो। अल्लाह से डरने का ये मतलब नहीं तिलावत करते रहो। ये सब ड्यूटी है, ये सब ईमान है। नमाज ड्यूटी है, रोजा ड्यूटी है, हज ड्यूटी है, ज़कात ड्यूटी है, इताअत ड्यूटी है, फरमाबरदारी ड्यूटी है, इत्तिबा ड्यूटी है, तिलावत ड्यूटी है, हुब्बे विलायत ड्यूटी है। ये ड्यूटी है। अच्छा ड्यूटी है तो ब्यूटी क्या है? क्या बात, सुभान अल्लाह। तो ड्यूटी में ब्यूटी लाना पड़ेगा तब तो अच्छी सैलरी मिलेगी। खाली ड्यूटी की चल रही है और ठीक से नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, और ठीक से किया तो कुछ मिल जाएगा। मगर ड्यूटी में अगर ब्यूटी हो, सुभान अल्लाह। एक कंपनी बहुत लोग ड्यूटी करते हैं मगर कामयाब 5-6 लोग होते हैं क्योंकि उनमें अंदर ब्यूटी भी है। ड्यूटी में ब्यूटी, तो ब्यूटी किसे कहते हैं? ब्यूटी कहते हैं इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह के डर को ब्यूटी कहते हैं। अल्लाह के हुक्म को मानना ये ड्यूटी है। अल्लाह के हुक्म को मानना ड्यूटी है, ये ड्यूटी है। और डरते हुए उस अमल को करना ये ड्यूटी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान यानी अल्लाह। आप नमाज पढ़े तो ये तो ड्यूटी है, मगर नमाज पढ़ते पढ़ते आपका जिस्म थरथराए, आंखें रोए, एहसास गुनाह हो, सजदा करो तो भगवान के आगे जो ऐसी कैफियत होती है। और खाली सजदा ऊपर नीचे उकड़ू बैठ रहे हो, झुक रहे हो, खड़े हो रहे, ये ड्यूटी है। तो ड्यूटी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ड्यूटी पे भरोसा किया सकता है। इसलिए अल्लाह ईमान वालों से पहला कौल ये फरमाता है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब आपको बताता हूं डरने का मतलब क्या है। क्या मतलब डरने का? सारी बात खानदानी में आपने कह दिया। बात का हमें डर लगता है, वो बात तो आप कह चुके हैं। और फिर ये भी कह रहे हैं मतलब ये नहीं जिन चीज से हम डरने से मुराद ये है ही नहीं, तो डरने से मुराद क्या है? इस पर मुफस्सिरीन ने बहुत दसीन ने अपने बहुत इरशादात पेश किए हैं, मुहक्किकीन ने अपने बहुत तहकीकी पेश की हैं कि डरने से मुराद क्या है। तो बहुत सारे मतलब आने निकले, उनमें से सबसे आसान मैं आपको पेश करने लगा। सबसे आसान, जो सबसे आसान, जो एक बच्चे को भी समझ में आ जाए कि अल्लाह से डरने का मतलब है क्या, एग्जैक्ट पर्पस मालूम हो जाएगा, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग। द फियर ऑफ अल्लाह क्या है? सुनिए, अल्लाह से डरने का मतलब वो 5 टाइम की नमाज, 1 हफ्ते की नमाज, जुमा या 1 साल की 2 नमाज, ईदैन नहीं। अल्लाह से डरने का मतलब फराइज अंजाम देना नहीं, वो तो वो भी देते हैं। आप से नमाज पढ़ते हैं, आप से चिल्ला वो करते हैं, आप से ज्यादा फिल्म वो जाते हैं, आप ज्यादा बल्कि नेक कामों में लगे हुए हैं, आप ज्यादा तंजीम वो चलाते हैं, आप ज्यादा मुतज़म्मिल वो लोग हैं, आप ज्यादा मुतहर्रिक वो लोग हैं, आप ज्यादा फ़आल वो लोग हैं। पर क्यों उनका मामला ऐसा क्यों है कि उन पर लान तान है? क्योंकि ये जो 3 हुक्म है ना, इसमें फिट नहीं होते हो। 3 हुक्म दे रहा, पहला हुक्म अल्लाह डरो। अल्लाह डरो मतलब होता है कि हर
हर बंदी को, हर बंदे को इस बात का एहसास है हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, हर सिंगल सेकंड, क्षण, हर पल इस बात का एहसास है। बेशक बेशक। अब मैं बताने वाला हूँ अल्लाह से डरने का मतलब क्या है। नमाज रोजा नहीं ड्यूटी है, अल्लाह से डरने का मतलब कि बंदे या बंदी को हमेशा इस बात का एहसास रहना चाहिए, हमेशा इस बात का अनुभव रहना चाहिए, हमेशा इस बात पर खास ख्याल रहना चाहिए। हर लम्हा, हर पल, हर जगह, हर कोने में अल्लाह हमें देख रहा है। बस सुभान अल्लाह, क्या बात है। नहीं समझ पाए। अल्लाह से डरने के बहुत सारे मतलब हैं, उनमें सबसे आसान मतलब जो हर किसी के भेद में घुस जाए वो ये है कि बंदे को हर वक्त इस बात का एहसास होना चाहिए, इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि अल्लाह हमेशा हर वक्त हमें देख रहा है। तो जब ये एहसास हो जाएगा कि अल्लाह हमें देख ही रहा है, लगातार देख ही रहा है, हर लम्हा देख रहा है, हर पल देख रहा है, ये एहसास अगर जम गया, ये इरादा अगर बन गया कि नहीं छुप पा रहे हैं उससे, तो ये बताओ गुनाह करने की जगह कहाँ नहीं। फिर गुनाह करने का छुप कर कोई गलत काम करने की जगह कहाँ मिलेगी? नहीं, क्योंकि जगह जगह अल्लाह देख रहा है, बेशक हर जगह अल्लाह देख रहा है। आप मुझे बेवकूफ बना सकते हो, कोई अपने शौहर को बेवकूफ बना सकती है, किसी और के साथ दिल लगा कर बैठी हुई है, मगर वो अल्लाह देख रहा है। बेशक हक है। हमारा कोई भाई अपनी बीवी को बेवकूफ बना के प्रमोशन में लगा हुआ है, बीवी को नहीं पता बेचारी मासूम सी बैठी हुई, मगर अल्लाह देख रहा है। तो डरने का मतलब यही है कि अल्लाह देख रहा है। बेशक। और यकीन जानिए, दिल पे हाथ रख कर एक मतलब एहसास कीजिए, सिर्फ ये जज्बा पैदा हो जाए कि वाकई कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से हम बच के कोई काम करना, क्योंकि हर जगह अल्लाह देख रहा है। अल्लाह मुतवज्जे है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे है, अल्लाह की रहमत मुखातिब है, अल्लाह मुखातिब भी है, अल्लाह मुतवज्जे भी है, हर वक्त देख रहा है। कंसंट्रेशन के साथ अल्लाह की नजर करम तुम पर बनी हुई है, नजर कहर भी है, क्या कहर बना हुआ है। जब ये एहसास रहेगा दिल पे हाथ रख के बोलना, गुनाह करने जाओगे, रुक जाओगे? जी बेशक रुकूंगा। इरादा बन गया, मगर जैसे ही निकले चोरी करने, अचानक ख्याल आ गया, अरे कोई तो अल्लाह देख रहा है। कोई तो नहीं देख रहा है, पर वो तो बेशक। लौटा। जैसे ही कोई बदनीयती हुई, किसी बहन पर आपकी नियत खराब रही, किसी बहन की किसी पर भी इस तरह की नियत में शैतान ने दिल पकड़ लिया, तो जैसे वो आगे बढ़ी बढ़ा और ऐसे ही ख्याल आ जाएगा, क्योंकि डरना अल्लाह का हुक्म है। मुझसे डरो ईमान वालों, खाली ईमान से काम चलेगा, मुझसे डरो क्या मतलब? हर जगह मौजूद, बेशक। कण कण विराजमान हो, उससे नहीं बच सकते। अपने बाप से बच सकते हो, अपने भाई से बच सकते हो, अपनी माँ से बच सकते हो, अपने दोस्त से बच सकते हो, अपने बॉस से बच सकते हो, अपनी बीवी से बच सकते हो, और ठीक उसी तरह वो भी अपनी माँ से बच सकती हैं, अपने शौहर से बच सकती हैं, मगर अल्लाह की निगाह से नहीं बच सकते। एक सीसीटीवी कंपल्सरी परमानेंट, एक ऐसा सीसीटीवी है जो परमानेंट है और इसका डेटा डिलीट नहीं होता जी जब तक डिलीट करवा। जी अच्छा, डिलीट करवाया कैसे आता है? कोई गुनाह हो गया, डिलीट कैसे करवाना डेटा? तौबा कीजिए, रो दीजिए, सच बोल दीजिए, दो चार आंसू रो दीजिए, क्या बात है। बेशक। और सर अल्लाह के सामने सच बोल दो, उससे ये मौला हो गया, अब नहीं करूंगा। तो हर वक्त हर पल अल्लाह मुझे देख रहा है, इसी ख्याल का नाम है खौफ खुदा। बेशक हक है। तो जब कोई काम करने जाओगे, ये ख्याल आपको रोक देगा नहीं। बेशक। इसी कहते हैं ईमान वालों, ईमानी तकाज़े पूरे करने से काम नहीं चलेगा, मुझसे डरना भी है। दिखने में तुम मुत्तकी लग रहे हो, परहेजगार लग रहे हो, नमाजी लग रहे हो, सजदा यहाँ पे गट्टे पड़ चुके हैं, पैजामा ऊपर हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूँ मुझसे डरते, मुझसे डर रहे हो। तहरीक में एक से एक गंदगी हो रही है, तंजीम में एक से एक चंदाखोरी हो रही है, अंदर गंदगी है, बाहर बंदगी है। क्या बात है। वो जमात जो आती है, लेके जाती है, पैसे के लिए भागती है, अंदर बड़ा माल बनता है, बाहर देखो नमाजी बनता है। ऐसी नमाज़ें नहीं काम आएंगी, इसमें खौफ खुदा का तेवर चाहिए। ऐसे हज काम नहीं आएंगे, खौफ खुदा का जेवर चाहिए। ऐसे 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 रोजे भी काम नहीं आएंगे, खौफ खुदा का फ्लेवर चाहिए। बेशक बेशक।
तो खौफ खुदा किसे कहते हैं? अल्लाह से डरने का मतलब क्या हुआ कि हर वक्त इस बात का ख्याल रखो कि मुझसे नहीं बच सकते, अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरी निगाह से नहीं बच सकते, मेरे वीडियो से नहीं बच सकते, मेरी रिकॉर्डिंग से नहीं बच सकते, मेरी नजर से नहीं बच सकते। तो हर वक्त ये ख्याल अगर किसी को हो गया कि एक बंदे को वो उसी दिन से समझ जाओ अल्लाह की महबूब और बंदा है, बेशक, क्योंकि उसके अंदर खौफ आ गया। अब जब खौफ आ जाए किसी के अंदर, सिर्फ खौफ आ जाए, क्या काम करता है खौफ? जैसे अजान होगी ना खौफ बोलेगा, अजान हो रही है नमाज पढ़ेंगे। जैसे खौफ खुदा आएगा, रमजान आएगा ना, रमजान से 2 महीने पहले से प्रैक्टिस के लिए रजब और शाबान का रोजा रखेगा खौफ खुदा। बेशक बेशक, खौफ खुदा बहुत बड़ा जेवर है, इसी को पहनना है। और सिर्फ खौफ खुदा से काम चलेगा कि अल्लाह ईमान ले आए काम चल जाएगा। बोले नहीं, ईमान ले आए काम नहीं चलेगा। तो कैसे काम चलेगा? मुझसे डरो। अच्छा अल्लाह अब तो डरने भी लगे तुमसे, अब तुमसे डरते हैं, तक़ुल्लाह डरने लगे, तक़वा वाले हो गए, तक़वा वाले हो गए, डरने लगे। अब हमारा काम हो गया, बोले नहीं, वकूनू मअस-सादिक़ीन। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। तीसरा हुक्म, ये ईमान वालों इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। ईमान वालों को मुखातब है। तो पहला है ईमान वाले, दूसरा है इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। और सिर्फ ईमान और अल्लाह के डरने से भी काम नहीं पूरा होगा। अगर यहीं तक बात पूरी हो जाती तो हमारा दावा झूठा हो जाता, हमारी सुन्नियत झूठी हो जाती, हमारा अकीदा बातिल हो जाता। फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो, और इतना ही काफी नहीं है, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ बोलो। सुभान अल्लाह। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादा हुजूर गाज़ी मिल्लत। सच्चों के साथ हो जाओ, क्या मतलब? यानी जब तक तुम किसी सच्चे का दामन नहीं पकड़ोगे, जब तक किन्हीं सच्चों के सोबत इख्तियार नहीं करोगे, जब तक किसी सच्चे के नहीं होगे, ना तुम्हारा खौफे खुदा काम आए, ना तुम्हारा ईमान लाना काम आए। और तरतीब देखिए, पहले कह रहा है ईमान वालों मुझसे डरो, फिर कह रहा है सिर्फ ईमान डरने से काम नहीं चलेगा, मेरे महबूब बंदों के साथ बोलो, सुभान अल्लाह, मेरे सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब किसी का ईमान देखकर इंप्रेस ना होना, अब किसी की नमाज देखकर प्रभावित ना होना, किसी के गड्ढे देखकर उसको नमाजी मुत्तकी परहेजगार ना समझना, खंगालना तलाश करना। ईमान वाला तो है, नमाज तो पढ़ता है, पर ये देखना है कि सच्चों के बारे में क्या कहता है। सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ है कि नहीं? क्या सच्चों को सच्चा मानता है? क्या सच्चों के आगे अपनी अदब से अपने सर को झुकाता है कि नहीं? सच्चों को मानता है कि नहीं? तो ये 3 थर्मामीटर है, जो तीनों में पाया जाए वही जन्नती है। वो तीनों हैं, उसके अंदर ईमान होना चाहिए, खौफे खुदा होना चाहिए, और सच्चों का साथ होना बहुत जरूरी है। बेशक, सच्चों का साथ होना यही सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट यही है, सच्चों का साथ होना। क्या मतलब? अगर ये नहीं है, सच्चों का साथ नहीं है, सिर्फ ये है, काम नहीं चलेगा। ये दोनों हैं तब भी काम नहीं चलेगा। अल्लाह फरमाता है जो मेरे सच्चे हैं ना, उनको छोड़ के आ रहा है, क्या बात है, उनको छोड़ के आ रहा है, ईमान मुझ पे लाया है, मेरा खौफ है इसके अंदर, मगर जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ, सुभान अल्लाह, जिनकी विलायत दिखाने के लिए, जिनकी रिसालत दिखाने के लिए, जिनकी इमामत दिखाने के लिए, जिनकी नबूवत दिखाने के लिए, जिनका कमाल दिखाने के लिए, जिनके दर्जात बताने के लिए, जिनके मकाम बताने के लिए, जिनके रुतबे बताने के लिए, जिनके मरातब बताने के लिए मैंने इन सबको भेजा है। ये दुनिया बनाई है, उनके साथ नहीं है ये। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिनके लिए दुनिया बनाई है उनके साथ नहीं है, तो फिर इनका ये मेरे साथ नहीं रहेंगे। क्या मतलब? अब फार्मूला निकल के आया, हर कोई कामयाब नहीं है, हर कोई जन्नती नहीं है, हर ईमान वाला कामयाब नहीं है। ईमान वाला होना चाहिए, फिर ईमान के साथ तकवे वाला होना चाहिए, और तकवे वाले के साथ सच्चों के साथ होना चाहिए। सच्चों के साथ इतना बड़ा करम, सच्चों के साथ हो जाना ही इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। फिर समझिए, तवज्जो देखिएगा। ईमान वाला है, तकवे वाला भी है, डरने वाला, और सच्चा साथ में नहीं है, काम नहीं चलेगा ना। अब देखिए ईमान में कमजोरी है,
जी जी कमजोरी है, अमल में कमजोरी है, मगर सच्चे साथ में है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बड़ी बात है। सच्चे साथ में है, जो कमियां हैं ये पूरी कर देंगे। जो कमी हम में है हमारा गौस पूरी कर देगा। जो कमी हम में है गरीब नमाज पूरी कर देंगे। जो कमी हम में रह गई है ईमान को लेकर, अमल को लेकर, तकवा को लेकर, परहेजगारी को लेकर, जो कमियां रह गई है, जो दिक्कतें रह गई हैं, जो खला रह गया है, जो खालीपन रह गया है, ये सच्चों के साथ हम हैं। ये सच्चे क्या करेंगे, हमारी कमी दूर कर देंगे। तो पता ही चला अगर पकड़ना है तो तीनों पकड़ो, तीनों पकड़ो। पकड़ना है तो तीनों पकड़ो। अगर कमजोर हो तो कम से कम सच्चों को तो पकड़े लो। बेशक सच्चों को दामन में पकड़ लो। तो जब ये उसूल हमने समझा, किसी ईमान से काम नहीं चलेगा, सिर्फ तकवे से काम नहीं चलेगा, सिर्फ डर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ खौफ खुदा से काम नहीं चलेगा, बल्कि सच्चों के साथ होना पड़ेगा, सच्चों के साथ होना पड़ेगा। बस यही से हमने अकीदा बना लिया, यही से नजरिया बना लिया, और हम अपनी माथे की निगाहों से सच्चों को तलाश करने लगे। सच्चों को तलाश करने लगे। ये सच्चे वो हैं जो डूबती नैया को निकाल दे, ये सच्चे वो हैं जो डूबती बारात निकाल दे, सच्चे वो हैं जो जिंदगी फूंक दे, मुर्दों में जान डाल दे। हम सच्चों को तलाश करने लगे। तो जिन जिन को सच्चा पाया, उनके साथ जिनको सच्चा पाया उनके साथ होने लगे। आप देखते नहीं हैं, हमने रसूल आज़म को सच्चा पाया, उनके साथ हो गए। सिद्दीक को सच्चा पाया, उनके साथ हो गए। फारूक को सच्चा पाया, उनके साथ हो गए। उस्मान को सच्चा पाया, उनके साथ हो गए। मौला कायनात सुभान अल्लाह, तलहा को सच्चा पाया, उनके साथ हो गए। सच्चा पाया, उनके साथ हो गए। अब्दुल रहमान सच्चा पाया, उनके साथ हो गए। अबू हुरैरा सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। इमाम हसन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। इमाम हुसैन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। गौसे आज़म सच्चे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाज सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। कुतुबुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। फरीदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। निजामुद्दीन सच्चे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। सिराजुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। अलाउद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। अशरफ औहदुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। जलालुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। जमालुद्दीन सच्चे हैं, हम उनके साथ हो गए। हम उनके साथ हो गए। निजामुद्दीन सच्चा पाया, हम उनके साथ हैं। हमीदुद्दीन सच्चा पाया, हम उनके साथ हैं। सुभान अल्लाह, सच्चा पाया, गौसे बंगाला सच्चा पाया, हम उनके साथ हैं। मखदूम अशरफ सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल्लाह सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। सिलसिला क़ादरिया सच्चा है, हम उनके साथ हैं। चिश्तिया सच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। सोहरवर्दिया सच्चे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उनके साथ हैं। अब हम सच्चों को तलाश इसलिए कर रहे हैं कि सच्चे काम आएंगे, सच्चे ही हम बच्चों के काम आएंगे। तो सच्चों को तलाश करते करते देखते गए किस दौर में कौन झूठा था, उसको छोड़ते गए। किस दौर में कौन सच्चा था, उसको पकड़ते गए। आखिरी दौर में ये वो दौर है जिस दौर में रसूल के इल्म पर, इल्म गैब पर उंगली उठानी शुरू हो गई। उस दौर में रसूल पाक के हाजिर नाज़िर पर बहस होने लगी। उस दौर में रसूल पाक को जिंदगी और ममात और हयात, जिंदा और मुर्दा की फलसफे में फंस गए। इसी दौर में ये वो दौर है जिस दौर में नबी की नामूस पर उंगली उठने लगी। तो हम ये देखने लगे इन दो पार्टी में सच्चा कौन है। तो हमने सच्चा इमाम अहमद रजा को पाया। सुभान अल्लाह, हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक-ए आला हज़रत, मसलक-ए आला हज़रत, तालीमात-ए आला हज़रत, तालीमात-ए आला हज़रत, शहज़ादा-ए हुज़ूर ग़ाज़ी-ए मिल्लत। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। क्योंकि ये मेरी अपनी अर्जी नहीं है कि आला हजरत और सच्चों को तलाश करो। ये रब की मर्जी है। ये रब की मर्जी है कि जहां सच्चाई के साथ हो जाओ, जो सच्चा लगे उसके हो जाओ। और सच्चे होते वही हैं जो ईमान वाले हो, तकवे वाले हो और अल्लाह के दोस्त हों। बहुत खूब। हम हो सकता है हम ईमान वाले हो सकता है हम तकवे वाले भी हों, पर ये नहीं हो सकता कि ये जरूरी नहीं कि हम अल्लाह के दोस्त भी हों, हम अल्लाह के वली भी हों, हम अल्लाह के महबूब हैं। मगर उनकी गारंटी है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ के लिए गारंटी है, अब्दुल कादिर के लिए गारंटी है, अब्दुल गफ्फार के लिए, अब्दुल गफूर, ये गौसे पाक के बच्चे हैं जो नाम क्या बात है, तुम्हारे हमारे बच्चे नहीं हैं। अब्दुल रज़्ज़ाक़ गौसे पाक के बेटे का नाम, अब्दुल गफूर, अबू सालेह वालिद का नाम, ये सब सच्चे हैं। इनके साथ हो जाओ। हमें सच्चों के साथ आने से क्या सोबत का असर नहीं।
बेशक होना। आप जिसके साथ हो जाओ वो अपने रंग में थोड़ा बहुत तो रंगेगा ही ना। जी जी जी। हमें हाथ तो एक अलमारी है, अलमारी खोलिए, उसमें इत्र डाल दीजिए, अलमारी मारी बंद कर दीजिए, और फिर एक दिन बाद अलमारी खोलिए, इत्र के साथ साथ अलमारी महकती महकते सोबत का सर है। जबकि इत्र इतना सच्चा नहीं है, सच्चे गौसे आज़म क्या बात है, बहुत खूब। इतर में वो सलाहियत नहीं जो गरीब नवाज में है, मगर जब इतर के करीब हो जाओ तो महक जाए, उधर करीब हो जाए। जब इतर हो गए, इतर के करीब हुए ये हाल है, और उधर से करीब हो गए, उनके करीब हो जाएंगे तो ना सिर्फ करीब नहीं होंगे, हबीब भी हो जाएंगे। रंग लगते हैं अपने रंग, या औलिया अल्लाह सीना पर सीना जो देते हैं रंग चढ़ाते हैं, रंग चढ़ाते हैं। मेरी जगह तू, तेरी जगह कोई और, उसकी जगह कोई और, सोबत का सर। अबे मैंने बारहा देखा है कि जहाँ गुलाब का पेड़ होता है उसके नीचे की मिट्टी महकती है, गुलाब गिरता रहता है, उसमें महक जज्ब हो जाता है। सोबत का सर। बेशक बेशक। तो अल्लाह से डरने का मतलब नमाज रोजा ज़कात नहीं है, वो तो ईमान की तकाज़ा है। अल्लाह से डरने का ये मतलब ये है कि गुनाह ही छोड़ देना, इस यकीन से कि वो तो देख ही रहा है, और देख भी वो रहा है जिसने हिसाब भी लेना। मतलब एक होता नहीं कि वार्निंग पर वार्निंग, तंबीह पर तंबीह, देख वही रहा है जिसको हिसाब देना। उसको हिसाब क्या तो खुद देखे भाई, उसे क्या हिसाब दे। ऐसा होता मालूम कहीं कोई ऐसा जुगाड़ होता कि देख दिए रहा हिसाब कोई और खुदा लेगा तो उसको हम लोग समझा ले आते, पटा ले आते, मादल्ला उसको हम लोग अपने हिसाब से लगा मैं यही देख रहा है और यही पूछ रहा है, बताऊं उसको कैसे बहाना मारूं। देखा भी यही है, फुटेज भी इसी के पास, हिसाब किताब भी इसी के पास है, वही हिसाब भी ले रहे हैं। तो ईमान वालो, सबको ईमान मानना समझा करो। एक बात तो सीख लो, ईमान वालो सबको ईमान मानना मान लिया करो, बस देखा करो सच्चा है कि नहीं। सच्चा मतलब खुद मुत्तकी और सच्चों के साथ है कि नहीं। अब अगर कोई बहुत ऊंचा पैजामा पहनकर और यहाँ काला टीका लगा कर आ जाए और कहे कि हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हम सच्चे हैं, हमारी जमात सच्ची है, हमारा गाना सच्चा है, हम सब कुछ ठीक है, तो उससे पूछना गौसे आज़म के बारे में क्या कहते हैं। वाह क्या बात है, बहुत खूब। गरीब नवाज के ताल्लुक से क्या इरादा है तुम्हारा? मखदूम जहांगीर सिंधानी की मां शिफा मिलती है, उसके लिए क्या नजरिया है आपका? तो क्या शिर्क है, बिदअत है, हराम है, हमें आपसे कोई काम नहीं, ये हराम है, जाइए हमें आपसे कोई काम नहीं, निकलिए। क्यों? आइए मैंने अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है? सच्चों के साथ है कि नहीं देखना। सबसे आखिरी थर्मामीटर, सबसे आखिरी थर्मामीटर ये चेक कर सच्चों के साथ है कि नहीं। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से लेकर आखिरी तक, आदम से लेकर ईदम तक सच्चों के साथ है कि नहीं जी। हम आदम के बेटे हाबिल के साथ हैं या काबिल के साथ? क्या बात है, बहुत। हम हाबिल के साथ सच्चा था, काबिल सच्चा नहीं था, बेटा नबी का सच्चा नहीं, छोड़ दिया। क्या बात। और एक हाबिल काबिल एक दो भाई थे, आपने सुना होगा, पहले कत्ल कर दिया था उन्होंने। कत्ल करने वाले काबिल, कत्ल होने वाले हाबिल। हाबिल सच्चे थे, काबिल सच्चा नहीं था, छोड़ दिया। हम नहीं देखते पीछे किसी का बेटा है जी, क्योंकि अल्लाह का इरादा है कि सच्चाई पर ही फैसला होगा, सच्चाई देखी जाएगी। इब्राहिम का दौर है, हम सच्चे के साथ हैं, नमरूद के साथ हैं। इब्राहिम, आप इब्राहिम के साथ हैं, नमरूद के साथ, इब्राहिम मूसा के साथ या फिरौन के साथ, मूसा के साथ, जुल्करनैन के साथ, शद्दाद के साथ, जुल्करनैन के साथ। आप किसके साथ हैं? बोलिए आप। मोहम्मद अरबी और उनकी जमात के साथ हैं, अबू जहल कंपनी के साथ। दिक्कत क्या है? दिक्कत सही है, इधर सच्चाई है, इधर बुराई है। सच्चों के साथ रहना है, उनके साथ नहीं रहना है। तो किसी जमात की नमाज को, सजदे को, उनके हसनात को, खैरात को देखकर इम्प्रेस नहीं होना। कुरान ने 3 फार्मूला दिया, इसे चेक करना। ईमान वाला है तो हो सकता है हाँ कहेगा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह वाला हूं, अच्छा ठीक है। तक़वे वाले हो सकता है नमाज रोजे वाला है। तीसरा आखिरी फाइनल यहीं पे बच्चा खाएगा, वो बच्चा खाएगा यहीं पे बच्चा। क्या बात। सच्चों के साथ है कि नहीं, तो पता चला सबसे बड़ी नेमत सच्चों के साथ होना है।
तो हम चाहे जैसे भी हो जाए, हमारा ये यकीन है कि हमने गौसे आज़म का दामन पकड़ा है। अब गौसे आज़म सच्चे हैं और साथ में ये भी यकीन है, अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ। अब इस फरमाइश में, इस फरमान में ये वजन है कि अब तुम सच्चे के साथ हो गए। अब ये सच्चा जहां जहां जाएगा, जहां जहां जाएगा उसको तुम अपने साथ लेकर ही जाएगा। बातें और भी बयान कर सकता हूं मैं, इसकी तफसीर में बहुत बयान कर सकता हूं, लेकिन चूंकि तबीयत में हलावत है और रात रात हवालत है और मौसम में भी हलावत है, जिस्म में हरारत है, क्या क़यामत है, जल्द से क़यादत है, बोलना हम आपके सामने हमारी आदत है, मगर तबीयत खराब है, ये तो हमारी हालत है। हज़रत तुकबंदियां होती रहेंगी खून में, ये नस्लन ये तुकबंदियां, शायरी से बोलते हैं तुकबंदियां, जोड़ते रहो, पूरी किताब बन जाएगी। मन तो मेरा बहुत कुछ कर रहा है, बहुत सारी बातें करता हूं और मजेदार बातें जो काम आएंगी बच्चों बताएगा। इसे ईमान, ये नसीहत है कि हम लोग पेरेंट्स रहते हैं कि बहुत नमाज़ी होते हैं, ज़ाहिर मत देखो, आखिरी बार चेक करवाना, आखिरी बार सच्चों के साथ है कि नहीं, रसूल के साथ है कि नहीं, मौला अली के साथ है कि नहीं। मौला अली तो ऐसा सच्चा, बाप मौला अली ऐसा सच्चा कि उनके बारे में दुनिया के सच्चे अजीज शख्स रसूल आज़म ने फरमाया, ऐ अल्लाह अली को, अली से मैं मोहब्बत करता हूँ, अली से तू भी मोहब्बत फरमा, और अली जिधर हो सच को उधर मोड़ दे, अली जिधर हो हक को उधर मोड़ दे। और एक जगह फरमाते हैं, या अल्लाह अली हक के साथ साथ है, हक अली के साथ, अल हक माल अल अली माल, अली हक के साथ साथ अली के साथ, अली हक के साथ हक अली के साथ, कितना सच्चा है। और उस अली से कोई पंगा ले, उस अली से कोई खुरूज दिखाए, सच्चों के साथ साथ है। हमें अली का मकाम ये है कि जो दिन रात अली अली करे तो वली हो जाए, खाली अली अली करे तो वली हो जाए। खुद अली क्या है? जो हक पर हो जाए वो वली हो जाए, और जो खुदा हक हो, जो हक पर हो जाए वो वली हो जाता है, पीर हो जाता है। और जो खुद ही हक हो, अली हक के साथ हक अली के साथ। और आखिरी में तो जुमला जो मैंने पहले किया, अली जिधर हो ना हक ही को उधर, हक को उधर मोड़ दो। ये सच्चे लोग हैं, सच्ची जमात। सिद्दीक सच्चा, फारूक सच्चा, उस्मान सच्चे, पर हमारी जान कुर्बान, वो सच्चे लोग। मौला कायनात सच्चे, सईद कायनात सच्ची, मुख्तार कायनात सच्चे। सारी कायनात के मौला मुख्तार सईदा हमारे हिस्से में, उधर सन्नाटा है। गौसियत हमारे हिस्से में, उधर मंदी है। ख्वाजगियत हमारे हिस्से में, उधर नोटबंदी है। वहां कुछ नहीं ना, उधर नहीं। अपने बच्चों को, बूढ़ों से वो कितनी भी अच्छी बातें पेश करें, कितना अच्छा प्लान लेके आए, उनकी झांसे में नहीं आना। बस ये देखना सच्चों के साथ है। ये है तो बिल्कुल आखिरी में, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है वकूनु मौसादिक़। एक हदीस पाक को मैंने पेश किया था खुतबे मसनूना के बाद, उस पर कभी मौका लगा तो बाद में समझा दूंगा। अभी मेरी बॉडी मुझे इजाजत दे रही है कि इसी पर इख्तिफा किया जाए। जो कुछ पेश किया है मौला उसको आपके दिलों में उतार दे, आपके दिलों में रास्ता फरमा, लागू फरमा दे और आपके ईमान का हिस्सा बना दे। जो मेरी तकदीर मुझसे अल्लाह ने करवाई है, अल्लाह की तौफीक से जो हुई है, वो दिल में उतरे, उसका मफ़हूम दिल में उतरे, उसका रस, उसका जूस, उसकी असल वो आपके दिल में उतरे, और बाकी आप सच्चाई की तरफ गामज़न हो और हक की तरफ बढ़े। ईमान में मुत्तकी लाई, खौफ खुदा में इजाफा कीजिए। और सच्चों के साथ होने का ये मतलब नहीं कि उनका नाम लेना, नारा लगाना। सच्चों के साथ होने का मतलब ये होता है कि जिनको मान रहे हो ना उनकी मानना शुरू कर दे। बस रसूल को मानते हो, रसूल की मानो, बस ये होता है सच्चों का साथ होना। सिद्दीक को मानते हो, सिद्दीक को की मानो। गौसे आज़म को मानते हो, गौसे आज़म की मानो। की वाला एक्टिवेट कीजिए, क्योंकि यही की है। यही की जो है ना, यही की है। झगड़ा ही की में, रसूल को सब मानते हैं। लोचा की में है, अहले बैत को सब मानता ही मानता।
झगड़ा की में अहले बैत की नहीं मानते, सहाबा को मानते नहीं मानते, फिरका बन गया सहाबा की ना मानने से। मौला अली को मानने से फिरका बन गया, मौला अली की नहीं मानी। भाई शिया लोग मौला अली को मानते हैं, मौला अली की नहीं मानते, पूरा फिरका बन गया, पूरा फिरका बन जा रहा भाई की ही है। ये चाबी हाथ में रखिए, इसी चाबी से ना तमाम ताले खुलेंगे, इज्जत का ताला, शोहरत का ताला, मकाम का ताला और आखिरी में जन्नत का ताला, इसी की से। तकरीर तो बड़ी ठंडी की है मैंने, ठंडे अंदाज में बयान किया है, मगर बात बड़ी गर्मा गर्मा पेश की है, गर्मा गर्मा मामला पेश किया है। इसे गर्म ही रखिए ताकि बुजुर्गान दीन आप पर करम रखें, आप इस मामले को गर्म रखें, इस ईमान को गर्मी दीजिए, खौफ खुदा की कैफियत को गर्मी अता फरमाइए, और सच्चों के साथ क्या मतलब सच्चों वाली जिंदगी गुजारिए, इंशाअल्लाह आप सच्चे हो जाओगे। ये इतने सच्चे लेटे हुए ना आस्थानों में, ये इतने सच्चे लेटे हुए ना आस्थानों में, वो कुतुब अब्दाल का अंदर आस्थानों में लेटे ना सच्चे, ये खुद पहले किसी सच्चे के साथ हुए थे। गरीब नवाज पहले खुद सच्चे के पास गए हैं, उस सच्चे से सच्चाई सीखी और सच्चाई फैलाई। जितने मखदूम है ना पहले खादिम है, जितने मखदूम चमक रहे हैं पहले खादिम है, फिर मखदूम हुए, पहले सच्चों के साथ हुए, फिर खुद सच्चे हो गए। अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ हो जाओ ताकि तुम भी सच्चे हो जाओ, तुम्हारा भी नाम बल्कि तुम्हारा भी उर्स हो। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।